गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दुर्गेश इंदिराज आज एक बार फिर आप सबों के बीच अपनी कुछ बातों को लेकर आया हूँ और मेरी ये बातें मुझे लगती है कि आप सबों के लिए फ़ायदेमंद हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे हर एक शब्दों को, और अगर अच्छा लगे तो आज से ही इस पर अमल करना शुरू कीजिएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आइए अब हम अपने बिंदु पर आते हैं, अपने बात पर आते हैं। खास करके ये वीडियो मैंने किशोरावस्था के बच्चों के लिए बनाया है। मतलब 12 वर्ष से लेकर 23-24 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उन लोगों के लिए खास करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उनसे ज़्यादा उम्र के बच्चे भी अगर देखेंगे तो उनको नुकसान नहीं करेगा। वैसे ये वीडियो किसी के लिए भी नुकसानदेह नहीं है, सबके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन ख़ास कर 12 से 22-23 वर्ष के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जब हम इस एज में होते हैं तो हमारे मन में हज़ारों सपने जगने लगते हैं। जिसको जो चीज़ देखें हमारे मन में भी वही करने की इच्छा जगने लगती है। खास करके हम अपने स्कूलमेट्स को फॉलो करते हैं, हम अपने बैचमेट्स को फॉलो करते हैं, हम अपने क्लासमेट्स को फॉलो करते हैं। किसी को करना कुछ नहीं होता है, बस हम सभी एक दूसरे की नकल करने के पीछे लग जाते हैं। वैसे नकल करना गलत नहीं है, लेकिन कहा जाता है ना कि नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। अगर अकल ना हो तो नकल भी नहीं होता। खैर, इन बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा कहना सिर्फ यही है आप सबों से कि जब हम 22 ईयर की एज को पार करते हैं तब हमें दिखने लगता है कि हमारा फ्यूचर कहाँ जा रहा है, हमने क्या सोचा था, हमने क्या कर दिया, हमें क्या करना चाहिए था, हम क्या पाना चाहते थे। वक्त बीत जाता है तब चाह कर भी हम कुछ नहीं कर पाते। 20-22 वर्ष की एज को पार करने के बाद अपने पीछे के 7-8 साल के ज़िंदगी को हम कोसने लगते हैं। गुस्सा आता है खुद पर, उस वक्त भी गुस्सा आता है खुद पर, और जब इस एज ग्रुप से गुजर रहे होते हैं इस वक्त भी गुस्सा आता है। लेकिन इस वक्त गुस्सा आता है हमें अपने पेरेंट्स पर, क्योंकि हमारे पेरेंट्स इस वक्त इस उम्र में हमेशा हमारे पैरों में जंजीरें बांध कर रखने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि हम अपने पेरेंट्स से नफ़रत करने लगते हैं। सभी बच्चों को अपने पिता बुरे लगने लगते हैं और दोस्तों के पिता अच्छे लगने लगते हैं। ज़्यादातर बच्चे अपने पिता से, माता से, अपने पेरेंट्स से, अपने गार्जियन से दूर होते चले जाते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके अंदर डिसीजन लेने की कैपेसिटी नहीं होती है। समझ तो आप में होती है, लेकिन उस समझ में परिपक्वता, जिसे मैच्योरिटी कहते हैं, मैच्योरिटी, परिपक्वता, वो नहीं होती है। स्वाभाविक सी बात है, जब एज ही मैच्योर नहीं है, जब माइंड ही मैच्योर नहीं है, तो आपके सोच में, आपके डिसीजन में, आपके वर्क में मैच्योरिटी कहाँ से आएगी, परिपक्वता कहाँ से आएगी। इसी विषय के लिए मैं अपनी तरफ से 2-3 बातें कहूँगा, जिसको अगर आपने फॉलो किया तो आप कम उम्र में भी मैच्योर की तरह काम करने लगेंगे। इस एज में हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट में
हार्मोनिक चेंजेस होते हैं। उन हार्मोनिक चेंजेस के कारण बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी के अंदर होते हैं और जिसका इफ़ेक्ट होता है हमें गुस्सा ज़्यादा आता है, अपोजिट जेंडर के तरफ हमारा अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। वो सारी चीज़ें जिनकी हमारे ज़िंदगी में उस वक्त कोई अहमियत नहीं होती है, उन सबों के तरफ हमारा आकर्षण ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि हम ये चाहते हैं, हमारे ना चाहते हुए ऐसा होता है, हमारी इमैच्योरिटी के कारण। तो कैसे हम इन चीज़ों से बचेंगे? कैसे? क्या है हमारे पास उन चीज़ों से बचने का कोई उपाय? अगर हम इसका जवाब ढूंढें तो हमें मिलेगा जवाब, हाँ है। मेरी 2 बातों पर गौर कीजिएगा। हमारे अंदर डिसीजन लेने की कैपेसिटी नहीं है। क्या सही है क्या गलत है हम कैसे जानें? मम्मी की बात हमें अच्छी लगती नहीं है, पापा की बात हमें अच्छी लगती नहीं है, भैया हमें डांटते रहते हैं, हम किसके पास जाएं? कौन हमारा सुनता है? आप खुद सुनिए खुद का। और मेरी पहली बात गौर से सुनिएगा, क्या सही है और क्या गलत है, इसको जज करने की कैपेसिटी आपके अंदर डेवलप हो जाएगी आज से, अभी से, मेरे इस सेंटेंस को सुनने के बाद से। जो काम हम दुनिया के सामने कर सकते हैं, बिना किसी से डरे कर सकते हैं, वो सही डिसीजन है। और जिस काम को करने के लिए हमें किसी से भी छुपने की ज़रूरत है, वो गलत है, वो डिसीजन गलत है। आप स्कूल जाते हो, किसी से छुप के जाते हो? नहीं ना, मतलब वो डिसीजन सही है। आप पढ़ने बैठते हो, किसी से छुप के बैठते हो? नहीं ना, वो डिसीजन आपका सही है। आपको भूख लगती है तो आप मम्मी से खाना मांगते हो, छुप के मांगते हो? नहीं ना, वो सही डिसीजन। लेकिन पेरेंट्स को बिना बताए अपने दोस्तों के साथ चले जाना, स्कूल बंक करना, क्लास बंक करना, ये सब गलत है। क्योंकि इन कामों को करने के लिए आपको छुपना पड़ता है। फेसबुक आईडी बनाना, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे इंगेज होना, मोबाइल गेम्स खेलना, ये सब गलत है। इसलिए आप ये छुप के करते हो और इसके लिए आपको डांट पड़ती है। कभी आपको पढ़ने के लिए डांट पड़ा? नहीं पड़ा। क्या गलत है क्या सही है, इसको पहचानने का मेरा अनुभव कहता है कि सिर्फ एक तरीका है, और वो तरीका है कि जिस काम को हम दुनिया के सामने कर सकते हैं, जिस काम को हम बिना डरे कर सकते हैं, वो काम सही है, वो डिसीजन सही है। तो एक काम आपको ये करना है, खुद से जज करना है कि आप जो करने जा रहे हैं वो सही है या गलत। आप जो करने जा रहे हो वो सही है या गलत है, इसको जज करने का सिर्फ एक तरीका है, यही जो मैंने आपको बताया। जिस काम को करने में हमें डर नहीं लगे वो सही है, और जिस काम को करने में हमारे मन में डर हो वो गलत है और हमें वो नहीं करना है। और दूसरा काम, आइए आप सभी आज मेरे साथ शपथ लीजिए, हम अपने पेरेंट्स से कभी झूठ नहीं बोलेंगे। हमें स्कूल जाने का मन नहीं है, हम बोल देंगे हम स्कूल नहीं जाएंगे। कोचिंग जाने का मन नहीं है, बोल देंगे नहीं जाएंगे। ट्यूशन पढ़ने का मन नहीं है, बोल देंगे हम नहीं पढ़ेंगे। जिद करेंगे, ठीक है, लेकिन घर से स्कूल बैग लेकर स्कूल के लिए निकल पड़े और स्कूल बंक कर दिए, ये गलत है। हमें ना तो अपने पेरेंट्स से झूठ बोलना है और ना ही कोई गलत काम करना है। बस 5 से 6 साल आप खुद को संभाल लीजिए, फिर ज़िंदगी आपको संभाल लेगी। और इस 5 से 6 सालों में
एक काम तो हर कीमत पर आपको करना है, और वो काम ये है कि आपको अपने पेरेंट्स से झूठ नहीं बोलना है, चाहे मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे आपसे कितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना हो गया हो, आपको अपने पेरेंट्स से झूठ नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। सिर्फ एक ये काम अगर आप कर लेते हैं ना, तो बाकी के सारे काम अपने आप हो जाएंगे। और अगर कम से कम 5 साल आपने ये काम कर लिया ना, तो आपकी ज़िंदगी कभी ख़राब नहीं होगी, आपके जीवन का एक पल भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आशा है आप सबों को मेरी ये बातें पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई तो आज से ही मेरे इन दोनों बातों पर ध्यान देंगे, अमल करेंगे और मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ लेकर आप लोगों के बीच में आऊँगा, एक एक करके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।